हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग का मैं वीडियो डेली अपलोड करूंगा। इस आंसर राइटिंग को, मॉडल आंसर को देखिएगा। इससे देखकर वो टॉपिक का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। उसको देखकर आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, ये देखिए मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का ये मेंस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये मेंस का टेस्ट सीरीज पूरा मेरे पास कम से कम तो 50 टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, 3-4 साल का टेस्ट सीरीज मेरे पास है। 21, 22, 23, ये 24 का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इस पूरे टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका मेंस का प्रिपरेशन पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। वही बच्चे सक्सेस होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में जिसका मेंस का आंसर बहुत अच्छे लिखने आता है उसको। ठीक है, सिर्फ प्री पास करने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेंस में अच्छा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा रैंक आएगा, आईएएस एक अटेम्प्ट में बन पाइएगा। नहीं तो देखिएगा एक एक बंदा रहता है जो 5-5 अटेम्प्ट देता है, 5 बार प्री क्लियर करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, या फिर सिलेक्शन होता भी है तो कोई दूसरा ग्रुप ए या बी का सर्विस मिलता है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, आपको आईएएस बनना है तो ये मेंस के टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, आज का फर्स्ट टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 2024 का टेस्ट सीरीज है। जीएस पेपर वन का ये पेपर है। ठीक है, जीएस पेपर वन में आता है हेरिटेज, आता है हिस्ट्री, कल्चर आता है, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, तीन सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री में कौन कौन सा हिस्ट्री होगा? एंशियंट हिस्ट्री नहीं होगा, मेडिवल हिस्ट्री नहीं होगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। और जियोग्राफी में सब जियोग्राफी होगा, इंडिया वर्ल्ड सबका। और सोसाइटी में सिर्फ इंडियन सोसाइटी। सोशल जस्टिस वो जीएस पेपर 2 में आता है। ठीक है, आज का टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए हिस्टोरिकल इंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। ठीक है, इज बीइंग रिवाइव। ठीक है, अभी हाल ही में रिवाइव हुआ है, विल बी रिसेप्चर इज द पास्ट ग्लोरी। ठीक है, क्वेश्चन है Nalanda University, a historical center of learning in India, is being revived. Will it recapture its past glory? ठीक है, देखिए आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीन चीजें आपको लिखना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए रिसेंट डेवलपमेंट एंड री ओपनिंग बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ लर्निंग बीइंग रिवाइव। ठीक है, अभी रिसेंटली में रिवाइव हुआ है, वही पूछा है। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में देखिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा पास्ट ग्लोरी, ये पास्ट में क्या क्या था उसमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है, उसके बाद देखिए रीजन फॉर डिक्लाइन क्यों हुआ, आउट ऑफ लाइन, द कॉज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, करंट रिवाइवल एफर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एफर्ट, क्या क्या हुआ है उसको रिवाइव करने के लिए, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एकेडमिक प्लान, और चैलेंजेस क्या क्या है अभी के टाइम में, और पोटेंशियल फॉर रिकैप्चरिंग ग्लोरी। ठीक है, यूनिक स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, ये सब चीजें। ठीक है, और कंक्लूजन में इसका समरी लिख देना है या फिर उसका इंपॉर्टेंस लिख देना है कि अभी के प्रेजेंट टाइम में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए बैलेंस व्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर सक्सेस एंड फ्यूचर आउटलुक, कि फ्यूचर में उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, वही आपको सजेशन में हमेशा, कंक्लूजन में हमेशा सजेशन ही देखना है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, वही स्टेब्लिश कैसे हुआ, कुछ फैक्ट ही लिखना है आपको, फैक्चुअल चीजें रहेगा तो फैक्ट ही लिखना है। और किसी डिफिनेशन वाला टॉपिक रहेगा तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब का डिफिनेशन लिखा गया है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ये सब चीजें का डिफिनेशन लिखाता है। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सब चीजें का डिफिनेशन लिखाता है। तो वो सब चीजें में आपको डिफिनेशन लिखना है, और ये सब हिस्ट्री वाला टॉपिक में जाकर आपको फैक्ट ही लिखना है। ठीक है, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन द 5th सेंचुरी बीसी इन बिहार। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड रिनाउंड सेंटर फॉर द लर्निंग इन एंशियंट टाइम। ठीक है, इतना तक आप लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में इतना तक ही लिखिएगा, या फिर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, ये दो टॉपिक है, यहाँ पे इतना बड़ा लिखिएगा तो आपका आंसर बहुत ज्यादा वर्ड में हो जाएगा। आपको लिखना है सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ तो यहाँ से लिखिएगा, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी री ओपन नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, दस देखिए एमिंग टू रिवाइव इट्स लेजेंसी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए ग्लोबल हब फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। दो टॉपिक है यहाँ पे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्ट, या फिर यहाँ से रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये वाला हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया।
अब बॉडी देख लेते हैं। बॉडी में देखिए इस सब पॉइंट लिखा हुआ है, सब पॉइंट में से थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है, ठीक है। इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये कम से कम तो 500-600 वर्ड का होगा, इसमें से आपको सिर्फ आपको 150 वर्ड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग इस जेनिथ अटैच स्कॉलर फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत जगह जगह से लोग इसमें आते थे, ठीक है। जैसे देखिए चाइना हो गया, इंक्लूडिंग कौन कौन सा स्टेट है, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, ठीक है, तुर्की, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इट वाज फेमस फॉर इट्स, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, ठीक है, कवरिंग सब्जेक्ट लाइक बुद्धिज्म स्टडी हुआ करता था, ठीक है, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, ठीक है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। द यूनिवर्सिटी हैड ए स्पेलिंग कैंपस विथ लेक्चर, जैसे कि हिल लाइब्रेरी, हॉल लाइब्रेरी, डॉर्मिटरीज, ठीक है, मेडिटेशन हॉल, फैसिलिटेटिंग एन एनवायरनमेंट कंडुसिव टू लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, ठीक है। ये सब चीजें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रिजल्ट फॉर डिक्लाइन, देखिए क्यों डिक्लाइन हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी बिगिन इन 12th century when it was destroyed by Turkish invader, कौन डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन of its vast library, ठीक है, vast library and the subsequent loss of patronage led to its eventual abandon, ठीक है, political instability and changing dynamic of religious and educational priorities, further contributing to its downfall, ठीक है। उसके बाद से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए करंट रिवाइवल पर, देखिए द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बीन कंसर्टेड एफर्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, रिसेंटली एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम आएगा, ये सब नॉलेज रहेगा तो इससे राइटिंग लिखने में आपका बहुत काम आएगा। देखिए चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए फंडिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, सिक्योरिंग कंटिन्यूअस फंडिंग नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एकेडमिक प्रोग्रेस, रिसर्च इनिशिएटिव के लिए उतना पैसा नहीं हो रहा पा रहा था, ठीक है। अट्रैक्टिंग क्वालिटी एंड फैकल्टी एंड स्टूडेंट, ठीक है, कम्पीटिंग विद द स्टेब्लिश ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुए, उसकी वजह से इसका क्वालिटी में डिपेंड पड़ने लगा, ठीक है। कंपटीशन, the presence and prestigious global university poses a challenge to in terms of establish Nalanda as a preferred destination for higher education, ठीक है। Building a unique identity and offering a niche program can help mitigate this challenge, ठीक है। यहाँ पे सजेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सजेशन भी लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं या फिर इसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेंशियल फॉर रिकैप्चरिंग ग्लोरी, ठीक है, यूनिक स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी इसमें पाया गया था, ठीक है। नालंदा हिस्टोरिकल लेगेंसी कपल विद द स्ट्रेटजिक लोकेशन इन द हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, क्योंकि बिहार में लोकेटेड था, उस टाइम का बहुत डेवलप इलाका था, प्रोवाइड ए यूनिक एडवांटेज। द यूनिवर्सिटी कैन लेवरेज दिस टू attract scholar student interest in Asian studies and interdisciplinary research. Strategic partnership and collaboration with the international university and research institution can enhance the university academic and reputation and provide access to the global resource and expertise. Role of technology, ठीक है, integrating modern technology in teaching, research, administration can enhance the learning experience and operating efficiency. Online courses, virtual classroom, ठीक है, digital library can attract the global audience, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज ए कंपेटेबल इनिशिएटिव विद द पोटेंशियल टू रीएस्टैब्लिश इट एज ए premier of learning. However, the journey of capturing its past glory will require sustainable, देखिए यहाँ तक इससे लिखिएगा, ठीक है, द जर्नी, यहाँ से कंक्लूजन लिखिएगा, द जर्नी ऑफ रिकैप्चरिंग इट्स पास्ट ग्लोरी विल रिक्वायर सस्टेनेबल एफर्ट टू एड्रेसिंग फाइनेंशियल, एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव चैनल with strategic planning and international collaboration and focus on innovation. Nalanda University can inspire a reclaim its historical significance and contribution to a global education and research, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, आपका आंसर सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा द जर्नी ऑफ रिकैप्चरिंग, ठीक है,
यहाँ से लेकर एजुकेशन रिसर्च तक, यहाँ पे पूरा एकदम सजेशन लिखा हुआ है कि ये चीज़ें करने से फ्यूचर में ये डेवलप होगा ही। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आउटब्रेक द वर्ल्ड वार। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट और वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट को कैसे कम कर दिया, उसका से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।